हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आज हम देखेंगे रूल 7 ए एन का यूज ऑफ ए एन रूल 7। तो जैसे मेरे लास्ट वाले क्लास में मैं रूल 6 और रूल 5 और 4 मैंने पढ़ा दिया है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे रूल 7। तो आइए देखते हैं। तो क्या है, किसी व्यक्ति को विशिष्ट पहचान के लिए भी ए या एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा तभी होता है जब कोई प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह प्रयोग होता है। तो जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है। तो क्या, जैसे मान सिंह हिटलर जैसा तानाशाह है। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, एक हो गया मान सिंह, एक हो गया हिटलर। तो हिटलर जैसा तानाशाह, तो हिटलर जैसा तानाशाह, मान सिंह हिटलर जैसा तानाशाह है। तो यहाँ इसका एक क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो मान सिंह इज आ हिटलर, आ डेस्पोट लाइक हिटलर। तो हिटलर जैसा तानाशाह, तो मान सिंह भी हिटलर जैसा तानाशाह है। तो ऐसे मंडेला गांधी के समान हैं। तो एक मंडेला हो गया, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक मंडेला हो गया और गांधी हो गए। तो इसमें क्या कह रहा है, मंडेला गांधी के समान है। तो मतलब गांधी के समान महान, मंडेला गांधी के समान महान है। तो गांधी के समान महान है मंडेला। तो क्या हो जाएगा, मंडेला इज आ गांधी एज ग्रेट एज गांधी। जैसे कि जितना गांधी महान है वैसे ही मंडेला गांधी के जैसा ही महान है, गांधी के समान महान है मंडेला, जितना कि गांधी महान है। तो जैसे यहाँ पे पवन कुमार दूसरे दारा सिंह हैं, दारा सिंह जितने ही महान पहलवान। तो यहाँ पे पवन कुमार की बात हो रही है और दारा सिंह की बात हो रही है। तो दारा सिंह जितने महान पहलवान थे उतने ही पवन कुमार दारा सिंह जितने ही महान पहलवान हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पवन कुमार इज आ सेकंड दारा सिंह आ रेसलर एज ग्रेट एज दारा सिंह। ऐसे अब रूल 8 देखते हैं हम। तो रूल 8 में क्या है, किसी वाक्य में क्रिया का प्रयोग संज्ञा की तरह होने पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि किसी वाक्य में क्रिया बोले तो वर्ब का प्रयोग संज्ञा बोले तो नाउन की तरह होने पर ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे वह टहलने जा रहा है, तो ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। तो जैसे कि वह टहलने जा रहा है, तो इसमें क्या निकल रहा है सेंटेंस, मतलब जैसे वो कहीं जा भी रहा है और किसी स्थान पर भी जा रहा है। तो इसमें क्रिया और संज्ञा दोनों आ रहा है। तो जैसे वह टहलने जा रहा है, तो क्या, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक। ऐसे दादाजी रोजाना घूमने जाते हैं। जाएगा ट्रांसलेशन, ग्रैंडफादर गोज फॉर अ राइड डेली। ऐसे माँ नहा रही है, तो क्या हो जाएगा, मदर इज हैविंग अ बाथ। क्या आपने कल रात आराम किया था, तो क्या हो जाएगा, डिड टेक अ रेस्ट लास्ट नाइट। ऐसे मैं एक ड्रिंक लेना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू हैव अ ड्रिंक। क्या आप उससे बात करना चाहते हैं, डू यू वांट टू हैव अ टॉक टू हर। देखते हैं रूल 9। तो रूल 9 में क्या है देखते हैं। किसी जाति विशेष को वेट करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग आल
बोले तो सब के रूप में भी होता है। तो क्या है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, तोता एक पक्षी है। तो इसमें क्या है, तोता, तोता एक पक्षी है। तो तोता में एक तोता नहीं है, इसमें सारे तोते आ जाएंगे, छोटे बड़े, मतलब जितने भी प्रजाति के तोते हैं सारे तोते उसमें आ जाएंगे। एक तोते की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, आ पैरट इज बर्ड। तो जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं, तो जैसे कि बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ एक बच्चे की बात नहीं हो रही, यहाँ सभी बच्चे की बात हो रही है। बच्चे नटखट होते हैं तो सभी बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ सभी की बात हो रही है। तो जैसे यहाँ एक आ का मतलब ये हो गया कि यहाँ सभी तोते की बात हो रही है, एक तोते की बात नहीं हो रही है। सभी तोता पक्षी है, मतलब यहाँ सभी तोते पक्षी हैं। तो यहाँ सब, जैसे हाथी जानवर है, तो यहाँ सभी हाथी जानवर हैं। एन का मतलब हो गया यहाँ सभी हाथी जानवर हैं। तो क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट इज एनिमल। ऐसे यहाँ गाय पालतू जानवर है, तो यहाँ एक गाय की बात नहीं हो रही है, यहाँ सभी गाय पालतू जानवर हैं, सभी गाय पालतू जानवर है। तो काऊ इज पेट एनिमल। तो जैसे बकरी की पूंछ होती है, तो बकरी की पूंछ होती है, तो क्या है, आ गॉट हैज आ टेल। तो यहाँ पे एक बकरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ सभी बकरी की बात हो रही है। तो बकरी की पूंछ होती है तो सभी बकरियां पूंछ होगी, एक बकरी की पूंछ तो होगी ही नहीं। तो ऐसे उल्लू दिन में सोता है, तो एन आउल स्लीप्स इन द डे। तो यहाँ सभी उल्लू की बात हो रही है, सभी उल्लू दिन में सोएंगे, एक उल्लू तो दिन में सोएगा नहीं। तो ऐसे अब देखते हैं रूल 10। तो क्या है रूल 10 में, मेनी रदर क्वाइट सच के बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन आए तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, कई महिलाएं अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। तो जैसे कि इसमें ये है कि मेनी रदर क्वाइट और सच आएगा, तो इसके पहले इसके बाद यदि कोई सिंगुलर नाउन, अगर सिंगुलर नाउन आए तो उससे पहले हम क्या, एन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कई महिलाएं अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती हैं, तो क्या है, मेनी आ वोमेन कैन नॉट एक्सप्रेस देयर आइडियाज। तो ओमेन क्या है, ओमेन हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो अगर मेनी और सिंगुलर नाउन के बीच में हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहाँ ओमेन हमारा सिंगुलर नाउन है और ए का ओमेन का सिंगुलर नाउन के पहले हम ए का यूज करेंगे और ये हमारा मेनी हो गया। तो ऐसे यह तो काफी मूर्खतापूर्ण प्रश्न है। तो हमारा ये यहाँ पे प्रश्न की बात हो रही है, प्रश्नों की बात नहीं हो रही है। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर और रदर के बीच में हम एन का यूज करेंगे। तो ऐसे हमने काफी दोपहर गुजारी। तो क्या हो जाएगा, वी हैड क्वाइट एन आफ्टरनून। ऐसे वह क्रिकेट का काफी अच्छा खिलाड़ी है। तो क्या हो जाएगा, ही इज क्वाइट अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। ऐसे यह कितना बड़ा सदमा है, तो दिस इज सच अ शॉक। तो आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा रूल 7, रूल 8, रूल 9, रूल 10। तो जहाँ कहीं भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। यदि आप लोग को कहीं भी कन्फ्यूजन हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो हम इससे भी मतलब इससे इजी आप लोग को समझाने की, आसान तरीके से समझाने की आप लोग को कोशिश करूँगी। तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं अगर जैसे आप लोग को कहीं डाउट हो। मैं दूसरा वीडियो बनाकर आप लोग को और इससे भी आसान तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पे, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। तो ऐसे आप लोग
देखते रहिए, कहीं भी आप लोग को कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। तो हम हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।